Good morning, my dear students. This is Narendra Kaur from UPS Kralgund. Today, we will start our new topic, noun, adjective and adverb class for class 8th. ठीक है बेटा? जैसे तो नाउन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको पढ़ाया है, एडजेक्टिव भी एंड एडवर्ब भी. आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे. क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? क्लास क्या होता है? पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगी सिंपल वर्ड्स में. ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए वर्ब. इतना याद रखें. यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें वर्ब हो. क्या हो? वर्ब हो. और क्लास जो है दे फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. और इट में बी ए कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. यानी ये खुद में एक पूरा जुमला है. कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. या हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, इट हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है बेटा. इट हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. A sentence with a finite verb of its own is called a clause. जिसको अपना finite verb हो. जैसे मैंने स्टार्टिंग में सिंपल सेंटेंस वर्ड्स में आपको बताया, a clause is a group of words that contains a verb. है ना, जिसके पास verb होगा और खुद में वो सब्जेक्ट भी, उसके पास सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा और कंप्लीट सेंटेंस होगा वो खुद में ही. तो उसे हम क्लास कहते हैं. अ फाइनाइट वर्ब, आपको मैंने फिर बोला, ए सेंटेंस विद ए फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लास. जिसको फाइनाइट वर्ब होगा. अब आपको पहले ही मैंने पढ़ाया है फाइनाइट वर्ब क्या है. अब थोड़ा सा रिकैप्चुलेट में करा रही हूँ. फाइनाइट वर्ब, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट हैज सब्जेक्ट एंड कैन फंक्शन एज अ रूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास. ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लास के तौर पे ये काम करता है. बेसिक रूट है ये. फॉर एग्जांपल इसको किसी बार हम मेन वर्ब भी कहते हैं. इसको मेन वर्ब सेंटेंस में कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल देखें आप. फॉर एग्जांपल, आई लिव इन श्रीनगर. आई लिव इन श्रीनगर. आई क्या है यहाँ? आई लिव इन श्रीनगर. आई जो है ये क्या है बेटा? आई जो है ये सब्जेक्ट कहलाता है. आई क्या कहलाता है यहाँ? सब्जेक्ट कहलाता है. और लिव क्या कहता है? लिव डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट डज. आई क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है. लिव. सो आई बन गया क्या? आई जो है, आई बन गया सब्जेक्ट और लिव क्या बन गया? What the subject does. ठीक है. सो लिव जो है वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है. ये थोड़ा सा मैंने आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में रिकैप्चुलेट करा दिया. तो वापस हम आते हैं किस पे? क्लास पे. ठीक. सो ए क्लास, इन क्लास बोथ इट हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स. ये आपको याद रखना है कि क्लास में जो है सब्जेक्ट भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होता है. और सबसे बड़ी बात है, इसको अपना फाइनाइट वर्ब होता है जिसको ऑफ इट्स ओन एंड इट इज़ कॉल्ड क्लास. अब एक चीज़ और है. क्या है? ए सेंटेंस विद वन फाइनाइट वर्ब, वो जुमला जिसके पास सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो या वन क्लास हो, उसे क्या कहा जाता है? सिंपल सेंटेंस. ये बेटा आप अच्छे से सुन ले फिर से. ए सेंटेंस विद वन फाइनाइट वर्ब, वन क्लास इज ए सिंपल सेंटेंस. उसको जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब हो, एक क्लास हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इट वॉज ए रेनी नाइट. ठीक है बेटा. इट वॉज ए रेनी नाइट. इसके पास एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है. और ये सेंटेंस खुद में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस देता है.
इसे किसी कंजक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इसको किसी डिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ती है। देखो, इट वाज ए रेनी नाइट, ये बारिश वाली रात थी। दूसरा जुमला मैंने एक और एग्जांपल है आपके पास, नो स्टार्स वेयर विजिबल, कोई भी सितारा ये तारा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, नो स्टार्स वेयर विजिबल, यानी कि ये इस सेंटेंस, ये क्लास को क्लियरली इंडिकेट करता है, क्योंकि इस क्लास में कहा है ना, ए सेंटेंस विद फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लास। और दूसरा मैंने पहले आपको बताया, ए क्लास में फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेंटेंस और इट में बी ए कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। मैंने पहले ही आपको बताया कि क्लास जो है it may be a complete sentence in itself। ठीक है, it may be, again I am repeating, it may be a complete sentence in itself। ये खुद में जुमला पूरा है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और इसमें क्या है, ए सेंटेंस के पास एक फाइनाइट वर्ब है और एक क्लाज है। ठीक, it was, for example, it was, again repeating, it was a rainy night। देन अगला सेंटेंस क्या है, नो स्टार्स वेयर विजिबल, तारे नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इसका एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा है। तो जब ऐसा जुमला हमारे पास हो उसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं बेटा, उसे याद रखें आप, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसके पास एक फिनाइट वर्ब हो, एक क्लास हो। दैट सेंटेंस इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब आगे, अब फिलहाल पहली चीज़ हमने की क्लास, उसके बाद सिंपल सेंटेंस। अब इसके बाद है आगे हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये कल के टॉपिक में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी, मगर बेटा प्लीज़ इसको आप अच्छे से देख लेंगे कि क्लास किसको बोला जाता है। फाइनाइट वर्ब मैंने फिर से रिपीट किया, ये इस पे मैंने 2-3 लेक्चर दिए हुए हैं आपके साथ, आप उसको भी देखेंगे नोटबुक पे, और ये देखेंगे कि क्लास में आज हमने क्या पढ़ा। अगेन थोड़ा सा मैं फिर रिपीट करूँगी, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए वर्ब। ठीक है, ए क्लास में फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और इट में बी ए कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, अपने आप में एक कंप्लीट जुमला है। ए सेंटेंस विद वन फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लास। ये क्लास की डेफिनेशन है, 3-4 सेंटेंस मैंने आपको बताए क्लास के लिए। देन उसके बाद वो जुमला जिसमें एक फिनाइट वर्ब हो और एक क्लास हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। ओके बेटा।